नमस्कार। चलिए आज मनाली के खानपान की दुनिया में एक बड़ा ही मज़ेदार सफ़र करते हैं। हम उन जायकों को जानने वाले हैं जो पहाड़ों की ठंडी हवाओं में भी एक अलग ही गर्माहट घोल देते हैं। सरल, पौष्टिक, गर्माहट देने वाला और मौसमी। सच कहूं तो ये एक लाइन है ना, मनाली के पारंपरिक खाने के बारे में सब कुछ बता देती है। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड हो और एक ऐसी डिश मिले जो सिर्फ पेट ही ना भरे बल्कि शरीर को अंदर से बिल्कुल वार्मथ दे। बस यही तो मनाली के खाने का असली जादू है। तो इस स्वादिष्ट मिश्रण को चखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, मनाली का खाना सिर्फ हिमाचली नहीं है, ये असल में हिमाचली परंपरा, तिब्बती स्वाद और आज के ज़माने के कैफ़े कल्चर का एक ऐसा संगम है जो इसे वाकई में बहुत खास बना देता है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उस खाने से जो इस जगह की आत्मा है, एकदम असली विशुद्ध हिमाचली व्यंजन। ये वो स्वाद हैं जो पीढ़ियों से यहाँ के लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं। और इस सफर की शुरुआत भला सिड्डू से बेहतर और क्या हो सकती है। कल्पना कीजिए, भाप में पका हुआ एकदम नरम तकिए जैसा गेहूं का आटा, जिसके अंदर अखरोट या खसखस की कुरकुरी स्टफिंग हो और ऊपर से पिघला हुआ शुद्ध घी। वाह, ये सचमुच में हिमाचली खाने की बुनियाद है। एक टिप देता हूँ, अगर असली सिड्डू का स्वाद चखना है ना, तो बड़े रेस्टोरेंट्स को छोड़िए। असली स्वाद तो मॉल रोड के पास वाले स्थानीय कैफे में या फिर वशिष्ठ गांव जैसी जगहों पर ही मिलेगा। वहीं का स्वाद एकदम पारंपरिक होता है। अगला नंबर है मधरा का, जो सच में आत्मा को सुकून देने वाला खाना है। सोचिए, चने या राजमा दही की गाढ़ी मलाईदार ग्रेवी में धीरे धीरे पक रहे हैं। इसका जो हल्का खट्टा और क्रीमी स्वाद है ना, वो घर की याद दिला देता है। और ये भी बताता है कि हिमाचली खाने में दही की कितनी अहमियत है। मदरा का असली मज़ा लेना हो तो सबसे अच्छा तरीका है एक हिमाचली थाली ऑर्डर करना। मॉल रोड या ओल्ड मनाली में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां एक ही थाली में मदरा के साथ साथ कई और पारंपरिक व्यंजन चखने को मिल जाएंगे। ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। अच्छा, अब नॉन-वेज के शौकीनों के लिए छाग गोश्त को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। इसमें मटन को दही और मसालों की एक चटपटी खट्टी ग्रेवी में पकाया जाता है। इसका जो तीखा और सुगंधित स्वाद है, वो मुंह में ऐसा घुलता है कि कोई इसे कभी भूल नहीं पाएगा। तो अब अपनी स्वाद की यात्रा को एक नया मोड़ देते हैं। देखिए, मनाली के खाने की कहानी तिब्बती संस्कृति के बिना बिल्कुल अधूरी है। यहाँ के कैफे और गलियों में तिब्बती स्वाद कुछ इस तरह रच बस गया है कि वो अब यहीं की पहचान बन चुका है। और जब तिब्बती खाने की बात होती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मोमोज। चाहे वो स्टीम्ड हो या फ्राइड, सब्जी वाले हो या चिकन वाले, मोमोज तो यहाँ की जान है। और हाँ, उस तीखी लाल चटनी के बिना तो मोमोज का मज़ा ही अधूरा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मोमोज खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी खुशबू खुद ही अपनी ओर खींच लेगी। मॉल रोड से लेकर ओल्ड मनाली के कैफे तक हर मोड़ पर मोमोज के दीवाने मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं दो ऐसे सूप की जो ठंड में सच में जान डाल देते हैं, थुक्पा और थिंथुक। देखिए, जब हल्की ठंड हो और कुछ आरामदायक पीने का मन करे तो थुक्पा एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन जब हड्डियां कंपा देने वाली ठंड हो, तब तो थिंथुक ही चाहिए। ये एक गाढ़ा, दिल को छू लेने वाला सूप है जिसमें हाथ से बने मोटे नूडल्स होते हैं। और हाँ, अगर तिब्बती खाने का अनुभव पूरा करना है तो तिंगमो और शबले को आजमाना बिल्कुल ना भूलें। तिंगमो एक मुलायम स्टीम्ड ब्रेड है जिसे करी में डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है। और शबले जो कीमा भरे हुए खस्ता फ्राइड पॉकेट्स होते हैं, ये एक ऐसा स्नैक है जिसे कोई बार बार खाना चाहेगा। अब जरा मनाली की चहल पहल वाली गलियों की ओर चलते हैं। जैसे ही शाम होती है ना, ये जगह स्ट्रीट फूड और मिठाइयों की खुशबू से महक उठती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ पानी पूरी और आलू टिक्की चाट जैसे अपने पसंदीदा स्ट्रीट फूड तो मिलेंगे ही, लेकिन बाल मिठाई को जरूर आजमाना चाहिए। ये चॉकलेट और खोए का एक अनोखा स्थानीय स्वाद है। और भाई, गर्मा गर्म चाशनी में डूबी जलेबी को कौन ही मना कर सकता है ना? तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि क्या क्या खाना है, पर अगला सवाल ये है कि सबसे अच्छा स्वाद मिलेगा कहाँ? चलिए, ये सेक्शन आपकी फाइनल गाइड है जो आपको बिल्कुल सही जगह पर ले जाएगी। ये स्लाइड एक तरह से खजाने का नक्शा है।
अगर घर जैसा खाना खाना हो तो वशिष्ठ गांव जाया जा सकता है, लेकिन अगर चहल पहल और वैरायटी पसंद है तो मॉल रोड पर तिब्बती और स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं। और आखिर में मनाली में खाने के कुछ सुनहरे नियम याद रखने चाहिए। हमेशा मौसम के हिसाब से खाएं, तिब्बती खाने को कभी नज़रअंदाज ना करें और शाम को स्ट्रीट फूड के लिए ज़रूर थोड़ा समय निकालें। तो मनाली का ये स्वादिष्ट सफ़र यहीं पर खत्म होता है। अब आजमाने के लिए व्यंजनों की एक पूरी लिस्ट तैयार है। तो सवाल ये है कि किसी की भी पाक कला की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? सिड्डू की नर्म गर्माहट से या फिर मोमोज की तीखी चटनी से?